अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आज जो है हम लोग मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 7.5 शुरू करेंगे। और 7.5 जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है मैट्रिसेस की, जिसके अंदर हमें जो है लीनियर इक्वेशंस को जो है वो क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ये जो है पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, मतलब दो इक्वेशंस होती हैं। और इनमें से हमको जो है वेरिएबल्स, जो हमें गिवन वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। ठीक है। तो दो मेथड जो है यहाँ पे इसमें जो है लिखा हुआ है सवाल में, एक्सरसाइज नंबर 7.5, जो कि आपने देखा टाइटल पे, आपने देख लिया होगा टाइटल पे एक्सरसाइज नंबर 7.5 जो आप देख रहे हो। इसके अंदर पहले ही सवाल मैंने जो है उतार लिया है। उन्होंने बोला है कि सॉल्व इफ़ पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड क्रैमर्स रूल। तो मतलब हमने दोनों ही रूल सीखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेन हेडिंग जो है वो क्रैमर्स रूल की मैंने डाली है, तो मैं आपको पहले क्रैमर्स रूल समझा रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे क्रैमर्स रूल को। और उसके बाद क्रैमर्स रूल के बाद जो मेरा अगली अगली वीडियो होगी उसके अंदर जो है इंशाल्लाह मैं आपको मैट्रिसेस रूल भी समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये इफ़ पॉसिबल का जो वर्ड है ये क्या शो कर रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों। अच्छा देखें, जब भी आप क्रैमर्स रूल से या मैट्रिसेस रूल से आप जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, मतलब यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स और वाई की कीमत निकालनी है। ठीक है। जब भी आप क्रैमर्स रूल से एक्स और वाई की वैल्यू निकालने जा रहे हो, ठीक है, तो क्रैमर्स रूल हो या मैट्रिसेस फॉर्मेट हो, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इक्वेशंस का जो अरेंजमेंट है, इक्वेशंस की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो। अब इक्वेशंस की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, देखें, हमेशा पहले जो है वो एक्स होना चाहिए, फिर वाई, ठीक है, फिर आएगा इक्वल, और फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर। ठीक है। तो अच्छा, एक्स के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन चल सकता है, वाई के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन हो सकता है, इनके साथ कोई भी नंबर हो सकता है। तो याद रखिएगा, पहले एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर इक्वल होगा, ठीक है, और फिर होगा कांस्टेंट। ठीक है, नंबर 3 पर। तो बेटा ये बात याद रखिएगा। तो अब आप ज़रा देखिए सवाल की ज़रा अरेंजमेंट को देखिए। पहले देखें एक्स है, दूसरा देखें वाई है, नंबर साइन कोई भी हो सकता है, और फिर इक्वल है, और फिर कांस्टेंट है। ठीक है। मैट्रिसेस रूल में सबसे पहले आपने यही इक्वेशन की अरेंजमेंट को ही चेक करना है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो अब हम जो है यहाँ पे शुरू करते हैं अपना काम। अच्छा जी, इन क्रैमर्स रूल हम ये लिखते हैं बात, इन क्रैमर्स रूल, अगर हमें क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करनी है तो क्रैमर्स रूल कहता है कि भाई अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन मेन डिटर्मिनेंट। ठीक है। फिर अगर आपको y चाहिए तो इसका मतलब है y के लिए वो बोलते हैं कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालें अपॉन मेन डिटर्मिनेंट। ठीक है। ये क्रैमर्स रूल का बुनियादी फार्मूला है। ठीक है बेटा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, क्रैमर्स रूल का बुनियादी फार्मूला तो हमने लिख दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, ज़रा टारगेट देखिए। देखें, दोनों में जो कॉमन है, दोनों एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए जो कॉमन मेंबर है वो है डी। डी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। दिस इज़ कॉल्ड अ मेन डिटर्मिनेंट। ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो इफ़ पॉसिबल का जो वर्ड था, अब यहाँ पे ये समझने का वक्त आ गया। अगर डी ज़ीरो आ गया, वही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैट्रिसेस सिंगुलर होता है तो फिर इन्वर्स नहीं निकलता। ये वही वाली बात है कि अगर मेन डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना नॉट पॉसिबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ नहीं आएंगी अगर डी ज़ीरो आ गया, इफ़ डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। ठीक है। डी ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है, प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, अपॉन में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि डी अगर ज़ीरो आ गया तो फिर आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है।
समझ में आगे बेटा आप लोगों के? चलें अब आगे चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले यहाँ पे इसको सेट कर दूँ इस पेज को, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है? या अच्छा, ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ ताकि आपको ये जो है याद रहे, ठीक है भाई? चलें अब आगे चलते हैं। हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है? अच्छा जी, अब हमारे पास जो है सबसे पहले हम चलें डी बना लेते हैं। व्हाट इज़ डी? डी कैसे बनेगा? हेडिंग बनेगी पहले फॉर डी, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ डी। हमने हेडिंग बना ली डी, ठीक है? अच्छा, डी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? देखें, 2 4 एक्स के को जो कोफिशेंट हैं वो, और वाई के जो कोफिशेंट है विथ साइन, वो हमें लेने होते हैं। ये हमारा मेन डिटर्मिनेंट होता है। आपने पहले तो ये फॉर्मेट देखना है। फॉर्मेट देखने के बाद आपने जो है एक्स के कोफिशेंट लिखने हैं डिटर्मिनेंट में, और वाई के कोफिशेंट लिखना है। किस तरीके से, आइए ज़रा देखिए। हमने लिखा डी इज़ इक्वल टू, डी के बाद हमने लिखा मेन डिटर्मिनेंट बनाया हमने। मेन डिटर्मिनेंट बनाने के बाद अब ज़रा कोफिशेंट लिखते हैं एक्स और वाई के। अब देखते हैं एक्स और वाई के क्या कोफिशेंट्स आ रहे हैं। हाँ भाई, आप लोग बताइए क्या देखा था एक्स और वाई में? ये देखिए, एक्स में देखा था 2 4, और वाई में देखा था +5 -2। प्लस साइन लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करें, पहले लिखें 2, फिर आप लिख दें 4, ठीक है? और उसके बाद जो है 5 और -2, हमने लिखा 5, फिर लिख दिया हमने -2, ठीक है भाई? ये आ गया डी का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आप सबको आता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेना समझाया था, ठीक है? तो आप लोग इसी तरीके से इसका डिटर्मिनेंट निकालें। कैसे निकालेंगे? देखिए, डी इज़ इक्वल टू, हाँ भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। देखें, 2 × -2, फिर आएगा माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद लिखेंगे 4 × 5, ठीक है? चलें बाकी का काम इधर कर देंगे। अच्छा जी, ये हो जाएगा डी इज़ इक्वल टू, देखें पहले माइनस बाहर निकाल लें, 2 2 ज़ा 4, और माइनस का 4 5 ज़ा 20, ठीक है? तो डी इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 24। अब आप मुझे बताइए कि डी जो है ज़ीरो तो नहीं आया ना? इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट निकलना पॉसिबल है। मतलब आपका जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ निकल रही हैं वो पॉसिबल है कि वो वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है? क्योंकि डी जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिर्फ में, डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकलना पॉसिबल है। अब आपने देखें, अब ज़रा देखें, पीछे चलते हैं। देखिए, अब आपने देखें यहाँ पे डी दोनों में निकाल लिया, इधर भी डी आ गया, इधर भी डी आ गया। अब मेन टारगेट क्या है आपका? अब आपका जो मेन टारगेट है वो है बस डी एक्स और डी वाई। तब आप क्या हेडिंग बनाएंगे? फॉर डी एक्स हेडिंग बना लीजिए। चलिए इधर बना लेते हैं, फॉर डी एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स बनाने के लिए बहुत ही आसान बात है। ये देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, आपने डिटर्मिनेंट भी बना लिया हाथ के हाथ, बस वैल्यूज़ रखनी है। देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स में, पहले मैं ये मिटा दूँ। देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स में एक्स वाले मेंबर्स जो हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है? इनकी जगह पे, एक्स वाले मेंबर की जगह पे कौन आ जाता है? जो इक्वल टू के बाद वाले होते हैं, जैसे कि 9 1। मैं लिख देता हूँ आपके सामने। देखिए, हमने लिख दिया एक्स वाले की जगह पे 9 और 1। और सर वाई वाले अपनी जगह पे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है? +5 -2। अब सिमिलरली अगर आप जो है डिटर्मिनेंट ऑफ वाई निकाल ले हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वाई वालों को एलिमिनेट करना पड़ेगा और उनकी जगह पे जो है 9 और 1 लाना पड़ेगा। वाई वाले कोफिशेंट्स आपको जो है क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या करा, क्योंकि मैं डी एक्स निकाल रहा हूँ, तो मैंने एक्स वाले कोफिशेंट्स जो हैं वो एलिमिनेट कर दिए, और इक्वल टू के बाद जो थे 9 और 1, वो मैंने जो है एक्स की जगह, भले प्लस के हो माइनस के हो, आपने एज इट इज़ ला के रखने हैं, ठीक है? तो आपने लिख दिया 9 और 1। और वाई वाले कोफिशेंट कहाँ है भाई? 5 +5 -2, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हमने लिख दिया 5 -2। और अब आप आराम से निकाल लीजिए। ये देखिए, डी एक्स तरीक़ेकार वही है, 9 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आएगा माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, क्रॉस में, इसको इससे और इसको इससे। अच्छा जी, देखें, डी एक्स इज़ इक्वल टू, माइनस का 9 2 से कितना हो गया? 18, माइनस का 5 1 ज़ा 5, तो हो जाएगा डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस का 23। चलो जी, एक्स के मामलात मुकम्मल हुए। एक्स के हमने जो है डी एक्स भी निकाल दिया है और डी भी निकाल दिया है, ठीक है भाई? अब हम बात करते हैं वाई की। वाई अगर हमें चाहिए
तो बेटा याद रखिएगा, अगर हमें डी वाई भी चाहिए हाथ के हाथ तो हम लोग निकाल लेते हैं। डी पहले हम लिखते हैं फॉर डी वाई, हेडिंग बनाते हैं हम हेडिंग बनाते हैं फॉर डी वाई की हेडिंग बनाते हैं और डी वाई का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डी वाई इज इक्वल टू, हमने इसका डिटर्मिनेंट बनाया और डिटर्मिनेंट बनाने के बाद बेटा आप देख सकते हो कि वाई वाले जो कोफिशेंट हैं इस बार हमने उनको हटाना है, ठीक है, और उसकी जगह पे किसको ला के रखना है, 9 और 1 को। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, हमने लिखा 2 4, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा 9 और 1, ठीक है। अब इसका भी आप निकालो हाथ के हाथ, डी वाई इज इक्वल टू, हाँ भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 माइनस 9 4 ज़ा कितना हो गया 36, 36 में से 2 निकालें, डी वाई इज इक्वल टू माइनस का 34। तो ये आ गया आपका डी वाई और ये आ गया आपका डी एक्स, ठीक है, और ये आ गया आपका डी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो सारी तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हेडिंग बनाएंगे फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स के लिए आपको याद था डी एक्स अपॉन डी था, कॉमा वाई क्या था बेटा आपके पास, डी वाई अपॉन डी। चलिए जी, अब x इज़ इक्वल टू, ज़रा मुझे जल्दी से बताइए कि हमने डी एक्स क्या निकाला हुआ है। हाँ सही है, शाबाश, -23 और डी जो है -24 है। हमने लिखा है एक्स की जगह पे -23 और यहाँ पे आई है -24, ठीक है भाई, और कॉमा, चलें एक साथ सॉल्व कर लेंगे एक्स और वाई दोनों। y इज़ इक्वल टू, हाँ भाई डी वाई क्या था भाई हमारे पास, -34 और -24, यहाँ पे आ जाएगा -34 और -24, ठीक है भाई। तो अब ज़रा इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखें भाई, माइनस से माइनस कैंसिल, ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। 23 और 24 किसी एक टेबल में नहीं आते, अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम यहीं पर ही फाइनलाइज़ कर देते हैं भाई। एक्स बराबर किसके हो गया 23 अपॉन 24, या ये आपका एक्स का आंसर। अच्छा अब वाई करते हैं, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा 34 और 24 टू के टेबल से जा सकते हैं क्योंकि जो है एवन नंबर्स हैं, लेकिन किसी एक टेबल में, मतलब टू के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते दोनों एक साथ। तो ये जो है टू से जा सकते हैं, तो हम इसको काटते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपके पास, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, एंड 1 इधर आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14। तो वाई हमारे पास क्या आ गया 17 अपॉन 12। देखिए ये अभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब मज़ीद सॉल्व हो सकता है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में छोटा छोटा नंबर है। तो यहाँ पे इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए जब भी नीचे छोटा नंबर आ जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने इसको इसलिए छोड़ दिया था एक्स को क्योंकि नीचे जो है 24 था और बड़ा नंबर था, ऊपर 23 था। तो आप 12 बाहर रखें, 17 जो है अंदर रखें, और 12 1 ज़ा 12, ठीक है। 17 में से 12 निकालिए, कितना आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसको लिखने का तरीक़ेकार ये है, पहले आप 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर आप ये लिखेंगे, उसके बाद फिर आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप ज़रा देखिएगा, हम लिखेंगे इसको y इज़ इक्वल टू 1 होल 5/12, ठीक है। ये आ गया आपका y का आंसर। आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर इसका सोल्यूशन सेट जो आप बनाओगे, ठीक है। मैं इधर बना लेता हूँ सोल्यूशन सेट। ऑर्डर्ड पेयर जो होता है इसका पहले कर्ली ब्रैकेट बनता है, उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर इसके नंबर होते हैं, ज़रा ध्यान से, पहले कर्ली ब्रैकेट देन राउंड ब्रैकेट। उसमें पहला पहला वैल्यू आप लिख दें एक्स का 23 अपॉन 24, पहले हमेशा एक्स लिखा जाएगा बाद में वाई, फिर आएगा कॉमा, फिर आप लिखेंगे 1 होल, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ ये, हाँ चलिए देखिए 23 अपॉन 24, फिर आएगा कॉमा, फिर आप लिखेंगे 1 होल 5/12, ब्रैकेट क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। अभी बहुत सारा टास्क आपको मिलने वाला है, ज़रा सब्र करिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी,
तो यहाँ पे ये आपका बन गया आंसर। आई होप दैट कि आप लोगों को जो है समझ में आया है। बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो है, अब मैं आपको जो है आपका होमवर्क समझाता हूँ कि आप किस तरीके से होमवर्क करेंगे। देखें, एक्सरसाइज नंबर 7.5 जो है, इस एक्सरसाइज में जो है इन्होंने बोला है कि भाई आप दोनों मेथड अप्लाई करो। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई आप पहले सारे सवाल क्रैमर्स से कर कर देखें। उसके बाद फिर आप जो है क्या करेंगे, क्रैमर्स के बाद जो है फिर आप दोबारा से शुरू करेंगे, फिर आप मैट्रिसेस से करेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप लोग को जो है करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें D0 आ सकता है, तो फिर वहाँ पे फिर आपको मज़ीद आगे नहीं जाना, आपको DX और DY नहीं निकालना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर इसमें एक 6 है जिसके अंदर जो है फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, तो आपको फॉर्मेट जो है थोड़ा सा बनाकर करना है। ठीक है। फॉर्मेट से मुराद ये है कि इक्वेशन में एक्स और वाई जो है वो आगे पीछे हुए हैं, तो आपको उसको अरेंज कर कर करना होगा। ठीक है, अरेंज करेंगे उसके बाद फिर करेंगे। बाकी तो मैंने देखा था सारे सवालात जो हैं वो सेम है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू माइनस का 5x+3। और एक सवाल में लिख देता हूँ, एक और मैं लिख देता हूँ, चलें इस तरीके से लिख देता हूँ, -2y इज़ इक्वल टू 3 - 2x। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि भाई पहले हमेशा x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर इक्वल टू होना चाहिए, देन कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर तो अपोजिट ही है, पहले y आ गया, फिर इक्वल आ गया, फिर x आ गया, तो ये तो गलत है। तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको अरेंज ऐसे करेंगे कि देखें, आप इसको इधर ले आइए -5x को, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, जबकि y पहले से प्लस में, तो प्लस का y हो गया। उसके बाद इज़ इक्वल टू 3 अपनी जगह पे, तो देखें ये सेट हो गया। दूसरा वाला देखें, -2x है तो आप इसको इधर लिए हैं, तो ये +2x हो जाएगा, जबकि y पहले से माइनस में ही था, -2y ऐसे ही रहेगा, इज़ इक्वल टू 3। देखें ये भी सेट हो गया। अब आप उसके बाद d निकाल लीजिए। अच्छा, y के साथ कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं, अपने दिमाग में रखिएगा, जो मैंने आपको सारी क्लियर करने की कोशिश करी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है। और आपने इसके पूरे होम टास्क आपका ये है, कि अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन विद प्रैक्टिस। ठीक है। अटैम्प्ट प्रैक्टिस के साथ सारे क्वेश्चंस जो हैं, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।